जाने माने उद्योगपति पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका ओसवाल एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। ताजा मामला स्विट्जरलैंड से सामने आया है। उन पर अपने एक पुराने नौकर को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो उनके घर में खाना बनाने का काम करता था। पीड़ित नौकर मुकेश मनेरिया राजस्थान के उदयपुर का बताया जा रहा है, जिसे पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल करीब 7 से 8 साल पहले बतौर सहायक स्विट्जरलैंड लेकर गए थे। तब से ही वो उनके साथ ही रहा। आरोप है कि इस दौरान पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल ने लगातार उसे प्रताड़ित किया। उनका व्यवहार अपने नौकर के साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा। ये आरोप कोई और नहीं, मुकेश के बेटे विष्णु मनेरिया ने लगाए हैं। विष्णु मनेरिया का कहना है कि जब से पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल के खिलाफ स्विस एजेंसी में शिकायत दर्ज करवाई गई है, तब से उसके पिता लापता हैं। उनकी आखिरी लोकेशन युगांडा में दिखाई दी थी। अपने पिता के बारे में जानने के लिए विष्णु ने पंकज ओसवाल से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो बेनतीजा रही। इतना ही नहीं, पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल के खिलाफ शिकायत ये भी है कि घरेलू सहायक के नाम पर दोनों पति पत्नी गैर कानूनी गतिविधियों में भी लिप्त रहे हैं। शिकायतकर्ता की तरफ से पूरी संभावना जताई गई है कि इस बात को दबाने के लिए ही उन्होंने अपने घरेलू सहायक का अपहरण किया है। मेरा नाम विष्णु मिनेरिया है और मेरे पिताजी का नाम है मुकेश कुमार मिनेरिया। मेरे पिताजी 2017 में स्विट्जरलैंड ओसवाल फैमिली के लिए काम करने के लिए गए हैं। मेरे पिताजी उनके एक पर्सनल शेफ के रूप में नियुक्त किए गए थे और जब ही हाल ही 6 महीने पहले मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे भारत जाना है, तो ओसवाल जी ने भारत आने के लिए मना कर दिया और मेरे पिताजी को टॉर्चर और परेशान करने लगे मानसिक तौर पर। तो मेरे पिताजी ने परेशान होकर स्विट्जरलैंड पुलिस में कॉन्टेक्ट कर लिया। तो स्विट्जरलैंड पुलिस ने फिर पंकज ओसवाल जी से कॉन्टेक्ट किया कि आपने किसी को ज़बरदस्ती रखा हुआ है क्या। तो ओसवाल जी ने मना कर दिया कि हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं रखा हुआ है। और उसी 2-3 घंटे के भीतर मेरे पिताजी को वो युगांडा लेके चले गए कि ऐसा कहा कि हम आपको युगांडा से भारत भेज देंगे। युगांडा लेके गए और युगांडा जाने के बाद पिताजी को कहा कि तुमने मेरे साथ तुमने पुलिस में क्यों कॉन्टेक्ट किया है, ये सब। और फिर मेरे पिताजी का मोबाइल बंद हो गया और मेरे पिताजी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। और हाल ही में 23 तारीख को मेरे पिताजी की लोकेशन बॉम्बे ग्रैंड हयात होटल की बताई गई, जिसमें मैं वहाँ पे भी गया। मैंने वहाँ पे भी पूछताछ की, तो वहाँ पे मेरे पिताजी के सिर्फ मोबाइल आया गया था और वहाँ पे पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल दोनों थे। और इसके लिए फिर मैं दिल्ली गया एम्बेसी में मैंने कंप्लेन की और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी है, उनको भी मैंने मेल की है। तो किसी का कुछ जवाब नहीं आया मुझे सही तरीके से। और हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं सीपी जोशी जी, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है, पर अभी तक कुछ उसका परिणाम नहीं मिला है। जी मीडिया ने जब पंकज ओसवाल से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, तो उनके कानूनी सलाहकार की तरफ से सभी आरोपों को खारिज किया गया। बताया गया कि मुकेश युगांडा से फरार हो गया है। पंकज ओसवाल की तरफ से कहा गया है कि मुकेश उनका कर्जदार था। पैसे वापस नहीं करने की मंशा से वो कहीं भाग गया है। उसके पास अब सेंट लूसिया का पासपोर्ट है, वो यूरोप में कहीं भी आ जा सकता है। पंकज ओसवाल और उनके रसोइये का विवाद गहराया हुआ है। एक तरफ पंकज ओसवाल मुकेश और उनके बेटे विष्णु मनेरिया पर कानूनी एक्शन की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विष्णु अपने पिता की वापसी के लिए दिल्ली, जयपुर में संबंधित अधिकारियों और नेताओं के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और भारत सरकार से गुहार लगा रहा है। और मेरे पिताजी अभी किस हालत में हैं, कैसे हैं, ये मुझे पता भी नहीं है। और मेरे पिताजी से अभी तक 2 महीने पहले जब लास्ट बात हुई थी, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरा और मेरी माताजी का चेक उनको मैं दे दूं। तो मैंने यहाँ से DTD से कोरियर से यहाँ पे दिल्ली गाजियाबाद चेक भिजवाए और चेक भिजवाने के बाद पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल ने 75 लाख के चेक भर के हमारे अकाउंट में डाल के चेक बाउंस करा दिए गए। जबकि आज दिन तक उनका न तो 1 रुपया हमारे अकाउंट में कभी क्रेडिट हुआ है, न मेरी माताजी के हुआ है, न मेरे हुआ है। मेरे पिताजी के भी अकाउंट में जो सैलरी आती है वही हुआ है और हर चीज़ का मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ। और मैं ये जब कार्रवाई कर ही रहा था, तो उनके वकील थे अपने कमलेश अग्रवाल करके, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई मत करो और मैं तुम्हारे पिताजी की गारंटी लेती हूँ कि मैं पिताजी को तुम्हारे दिल्ली एयरपोर्ट पे ले आऊँगी और मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी तुमसे। तो मैंने उनके कहने पर कार्रवाई भी रोक दी, तो भी कोई परिणाम नहीं निकला और वो मुझे प्रयास करते रहे कि मैं कार्रवाई ना करूँ और मना करते रहे मुझे। और हाल ही में मैं प्रशासन के पास सब कुछ, मैं राजस्थान DG हैं हमारे, सबको मैंने संपर्क कर लिया। हमारे गुलाब सिंह कटारिया थे और हमारे पूर्व मैनेरिया अध्यक्ष थे ललित जी मैनेरिया, सबसे कॉन्टेक्ट किया, पर सर अभी तक कुछ परिणाम नहीं मिला है।
मैं भारत सरकार से ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी को भारत लाया जाए और हमें ये बताया जाए कि वो जीवित हैं या है भी नहीं। पंकज ओसवाल भारतीय मूल के जाने माने कारोबारी हैं। वहीं उनकी पत्नी राधिका ओसवाल भी कारोबारी घराने से जुड़ी हैं। परिवार इस वक्त स्विट्जरलैंड में रहता है। पिछले साल जून में ओसवाल परिवार स्विट्जरलैंड में 1650 करोड़ का सबसे महंगा घर खरीदकर सुर्खियों में रहा। लुधियाना में जन्मे पंकज के दादा लाला विद्यासागर ओसवाल ओसवाल समूह के संस्थापक थे। पिता अभय कुमार ओसवाल ओसवाल एग्रो मिल्स और ओसवाल ग्रीन टेक के फाउंडर रहे। इतने बड़े कारोबारी परिवार से आने के बावजूद पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका कई विवादों से घिरे रहे हैं। उन पर टैक्स चोरी, लोन में धांधली जैसे कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अब नौकर के अपहरण का ये नया आरोप उनकी मुसीबत बढ़ा सकता है।